हेलो दोस्तों, मैं संगीता पांडे संस्कृत व्यक्ति चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो में हमने रस के बारे में संपूर्ण अध्ययन प्राप्त कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम रस के भेद देखेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं और उनका किस प्रकार से परिभाषा इस प्रकार के हम 9 रस के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, और इस वीडियो को देखिए एवं लाइक कर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो पहला है रसभेद। पहला टॉपिक है हमारा रसभेद। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, विभत्यो उत अद्भुत इत्य अष्टो रसा शांतस्था मता। श्रृंगार अर्थात श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्त, अद्भुत तथा शांत रस के भेद से कुल रस के भेद कितने हुए? 9 प्रकार के हुए। तो चलिए हम पहला कौन सा रस आता है? पहला श्रृंगार रस आता है। इसका अध्ययन हम करते हैं। श्रृंग ही मन मथोद भेद भेदस्ता गमन हेतुका उत्तम प्रकृत प्रायो रसा श्रृंगार इष्यति। कहने का मतलब ये है कि कामदेव का उद्रेक श्रृंग कहलाता है। यह श्रृंगार रस कामदेव का उद्रेक है। इसके आगमन को श्रृंगार कहते हैं। यह उत्तम प्रकृति वाला तथा रत स्थायी भाव होता है। इसके 2 भेद होते हैं, संभोग एवं विप्रलम्ब। कहने का मतलब ये है कि ये इसका स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, और इसके भेद संभोग विप्रलम्ब, मतलब ये 2 प्रकार के होते हैं। संभोग जब मिलने की अवस्था होती है, जैसे कहने का मतलब ये है कि जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तब वहाँ पर संभोग श्रृंगार रस होता है। विप्रलम्ब तब होता है जब वो बिछड़ते हैं रौंद अवस्था में। हास्य रस दूसरा है हमारा हास्य रस। विकृताकार वाग्वेश चेष्टादे कुहुकाद भवेत। हास्यो हास्य स्थायी भाव श्वेता प्रथम दैवता। अर्थात विकृत आकार, वाणी, वेश व चेष्टाद वाला रस हास्य होता है। इसका स्थायी भाव हास्य होता है, और इसके पात्रों के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। मतलब हास्य 6 प्रकार के होते हैं। और यह हास्य अवस्था कब होती है? जब विकृत वेशभूषा, मतलब किसी के मतलब वो हंसने की स्थिति में जिस प्रकार के इंसान जैसे कार्टून होते हैं, अपने इधर उधर मुँह करते हैं, मतलब कोई भी कॉमेडी सीन की जगह पर हास्य रस होता है, और उसका स्थायी भाव हास्य होता है, जिसके 6 भेद होते हैं। और तीसरा हमारा आता है करुण रस। इष्ट नाशाद निष्ठताप्ते करुणाख्यो रसो भवेत। धीरे कपोत वर्णो अयम कथितो यम देवता। यहाँ पर हास्य रस के देवता श्वेत प्रथम देवता बताया गया है, और यहाँ पर इसके देवता यम देवता बताए गए हैं करुण रस की। तो यहाँ पर हमारा करुण रस का मतलब जहाँ पर कोई हमारी इष्ट वस्तुओं के विनष्ट हो जाने पर, जैसे हमें करुण रुंदन की अवस्था जहाँ पर होती है, वहाँ पर करुण रस का प्रयोग होता है। और इसका करुण रस का रंग बताया गया है, काला होता है करुण रस का, और इसके देवता यम देवता बताए गए हैं। उसके बाद का हमारा आता है रौद्र रस। रौद्र क्रोध स्थायी भाव रक्तो रुद्राद देवता। अर्थात रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। इसका वर्ण लाल होता है, क्योंकि क्रोध रजो से उत्पन्न होता है। रौद्र रस क्रोध, जहाँ पर क्रोध की अवस्था होती है वहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है। रजोगुण, यह रजोगुण, इसका लाल रंग होता है। जैसे गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सम रज और तम। अरे सत्व रज और तम। सत्व गुण होता है ब्राह्मणों के लिए सत्यता का परिपालक होता है, परिचायक होता है। रजगुण होता है क्षत्रिय के, मतलब क्षत्रिय के आधार पर क्रोध, युद्ध आदि जगहों पर रजोगुण पाया जाता है, जिसका बताया गया है रंग लाल होता है। रजोगुण उत्पत्ति होती है रौद्र रस में। और फिर आता है हमारा वीर रस। उत्तम प्रकृति वीर उत्साह स्थायी भाव का महेंद्र देवता हेम वर्णो अयम समुदाहता। उत्तम प्रकृति अर्थात उत्कृष्ट धीरोदत्त गुणों से युक्त नायक वाला उत्कृष्ट उत्साह
स्थायी भाव रस वीर कहलाता है। यह महेंद्र देवता तथा सुवर्ण वर्ण वाला होता है। इसके 4 भेद होते हैं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। वीर रस के 4 भेद होते हैं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। और इसके देवता महेंद्र माने गए हैं। और इसमें उत्तम प्रकृति, जहाँ पर वीरता की, जहाँ जैसे युद्ध, कहीं पर युद्ध हो तो वहाँ पर वीर रस मतलब वीर रस होता है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। जहाँ उत्साह होता है वहीं पर कोई भी कार्य करने के पहले जैसे हमारे मन में उत्साह आता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस, इसके बाद हमारा आता है भयानक रस। भयानक रस, भयानको भय, स्थायी भाव, कालाध देवता, स्त्री नीच प्रकृति, कृष्णो मतस्त तत्व, विषाद देव। भयानक रस अर्थात इसका स्थायी भाव भय है। यमराज, अधिष्ठाता देवता, स्त्री जाति तथा अधम पुरुष से आश्रित रस भयानक होता है। जहाँ भय की स्थिति उत्पत्ति होती है वहाँ पर भयानक रस होता है। और इसका भयानक रस की उत्पत्ति होता है, इसका स्थायी भाव भय होता है। किसी भी चीज़ को देखकर जैसे ही हम डर जाते हैं तब वहाँ पर कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। फिर आता है हमारा विभक्त रस। विभक्त रस कौन सा है? विभक्त रस, जुगुप्सा, स्थायी वस्तु विभक्त कथ्यते रसा, नील वर्णे महाकाल दैवतो अयम दाहता। जुगुप्सा अर्थात जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, नील वर्ण होता है, महाकाल इसके देवता है और विभक्त रस होता है। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है और इसका वर्ण नीला होता है, महाकाल इसके देवता होते हैं। अद्भुत रस है। उसके बाद हमारा आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस है अद्भुतो विस्मय, स्थायी भावो, गंधर्व देवतो, पीत वर्णो, वस्तु लोकात गलम्बतम मतम। इसका स्थायी भाव विस्मय होता है, पीत वर्ण होता है और गंधर्व देवता इसके होते हैं। अद्भुत, किसी भी चीज़ को देखकर जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो वहाँ पर विस्मय नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, जिससे अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। जब हम किसी भी चीज़ को देखकर विस्मित हो जाते हैं तो वहाँ पर अद्भुत नामक स्थायी भाव होता है। शांत रस, उसके बाद आखिरी रस हमारा कौन सा है? शांत रस। शांत रस, शांत शम स्थायी भाव, उत्तम प्रकृति, कुंदेत इंदु सुंदर छाया, श्री नारायण देवता। शम नामक स्थायी भाव से शांत रस की उत्पत्ति होती है और इसके देवता नारायण होते हैं। शांत, जहाँ पर शांत माहौल की व्यवस्था होती है, जहाँ पर शांत होता है वहाँ पर शांति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। शम नामक स्थायी भाव उत्पन्न है जिसे शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो आज की वीडियो में हमने 9 रसों के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन किया। कल के वीडियो में हम इसके बाद के टॉपिक को लेकर आएंगे रस के बारे में। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।